Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you and your family are happy and safe. Students, we are going to read lesson number 8, which is a poem, Changing the Past. It is at page number 32 and the poet is Donna, जिनका सरनेम या लास्ट नेम नहीं अवेलेबल है नेट पर भी. डोना की जो तस्वीर या पिक्चर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो नेट पर अवेलेबल है. हो सकता है ये उनकी हो या ना हो, किसी ब्लॉगर ने डाला हो अपना ब्लॉग. ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू द सेम पेज, ओरिजिनल पेज ऑफ योर बुक. सो हियर वी आर वंस अगेन. देखिए, चेंजिंग द पास्ट टाइटल हमें ये बताता है कि पास्ट को बदलना, चेंज करना. लेकिन क्या वास्तव में इस पोएट ने कुछ ऐसा बता रखा है कि हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं, या कुछ और कहा है? ऑलराइट, तो इस पोएम में हमें डिफरेंट जानने को मिलेगा. मैं आपको 2-3 लाइन्स में बताता हूँ कि इस पोएम में ये बताया गया है कि हमको जो हम पास्ट की बातें या पास्ट का एक्शन जो पास्ट में हमने कर लिया उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. पास्ट के बारे में उलझ कर नहीं रह जाना चाहिए. हमें प्रेजेंट, आज और अभी पर फोकस करना चाहिए. ओके, द थिंग्स एट हैंड, जो हमारे सामने हमारे हाथ में काम है उस पर फोकस करना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स गेट गोइंग. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन दिस पोएम. सो आई रीड इट आउट फॉर यू. गेट रेडी विद अ पेंसिल और अ पेन टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, कुछ अगर हिंदी लिखना चाहेंगे तो पोएम के बाद हिंदी लिख सकते हैं बुक में अपने. इट विल हेल्प देम. Alright, so let me start, read it out for you. First stanza. The past is the past for a reason. That's where it is supposed to stay. But some cannot let it go. In their head, it eats away. Past ही होता है, एक विशेष कारण है, पोएट ने हमको बताया, और इसको वहीं रहना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि टाइम हमेशा बीतता रहता है, तो जो हिस्सा टाइम का बीत गया वो पास्ट हो जाता है. इसलिए इस पास्ट को पास्ट ही रहना चाहिए, ये अभी और प्रेजेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. लेकिन कुछ लोग इसको छोड़ते नहीं हैं. लेट इट गो मीन्स जाने देना, छोड़ देना. ओके, और इम्पेरेटिव बोलेंगे लेट इट गो, जाने दो, तो वो भी बन जाएगा. कुछ लोग इसको जाने नहीं देते. उनके दिमाग में उनके सर को ये खाता रहता है. अब सर को खाने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप ही किसी को बोले, इसका मतलब तंग करना, परेशान करना, एनर्जी वेस्ट करना. तो वो लोग पास्ट की बातों को, घटनाओं को, इंसिडेंट्स को, बीते हुए कल, 2 साल, परसों, उन बातों को सोच सोच कर अपने दिमाग की एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं. ऑलराइट, तो फर्स्ट में ये बताया कि पास्ट को कहाँ रहना चाहिए. पोएट ने देखिए दूसरे स्टैंजा में वो क्या बताया है कि लोग क्या क्या करते हैं. देखिए, until all their focus becomes the person that they used to be, the mistakes they made in their life, oh if only they could see. कि लोग यही सोच कर एनर्जी वेस्ट करते हैं पास्ट की बातों को सोचकर कि वो कैसे लोग थे, उन्होंने क्या क्या काम कर लिया, उनसे क्या गलतियां हो गई पास्ट में, उनकी ज़िंदगी जो बीत गई है उस हिस्से में जो मिस्टेक्स हो गई, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और उन्हीं बातों को अपने आप को देखते रहते हैं. जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए. वो एनर्जी वेस्ट करने के समान है, क्योंकि ये जो हमारे रूटीन वर्क से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काम जो है लाइफ का, उससे हमको भटकाते हैं. हमारा फोकस, ध्यान अलग कर देते हैं. और देखिए पोएट ने क्या कहना चाहा है नेक्स्ट स्टैंजा में, कि हम क्या नहीं कर सकते कोशिश करके भी. दैट यू कैनॉट चेंज व्हाट हैपेंड, कि जो हो चुका उसको हम चेंज यानी कि बदल नहीं कर सकते. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, नो मैटर हाउ मच यू थिंक अबाउट इट, नो मैटर हाउ मच यू क्राई. चाहे आप जितनी कड़ी कोशिश क्यों ना कर लें, चाहे आप जितना ज़्यादा क्यों ना सोच लें इस बारे में, चाहे आप जितना मर्ज़ी रो लें,
दुख मना लें। आप गुजरी हुई चीज़ों को, अपने एक्शन को, अपने काम को बदल नहीं सकते, ओके, क्योंकि पास्ट वाले गुजरे हुए टाइम में आप जा ही नहीं सकते। आप ये देख सकते हो कि हमसे जो मिस्टेक हुई थी, जब हम दोबारा ऐसा ही हमें रिपीट करना पड़ा, या तो हम रिपीट ना करें उन मिस्टेक्स को, हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को बेटर करें। तो रोने से, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और देखिए क्या रीज़न बताती हैं पोएट। व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ टाइम, जो होता है तुम्हारी ज़िंदगी में, हैपन्स फॉर रीजन्स अननोन, वो होता है कुछ अनजाने कारणों की वजह से, जो कारण हमको समझ में नहीं आते, या जिन कारणों का हम हिस्सा ही नहीं होते। ऑलराइट, जैसे कि एक बच्चे के हाथ में एक कांच का ग्लास था और वो ज़मीन पर गिर के उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, उसका छोटा सा टुकड़ा हमको चुभ जाता है, वह चोट लग जाती है। तो ये एक्शन तो हमने नहीं किया, लेकिन दूसरे पर्सन के एक्शन का हम एक हिस्सा हो गए, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्यों हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो क्या रीज़न था, बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम उसको समझ सकें। ऑलराइट, सो यू हैव टू लेट द कार्ड अनफोल्ड। कह रहे हैं जो हम कर दिया, हमने एक्शन, जो हमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, ड्यूटी कर ली, कर्तव्य निभा दिया, उसके रिज़ल्ट को आने दो जो आता है। ओके, लेट योर स्टोरी बी नोन, और जो हमने किया, जैसा हमने किया, उसको पता लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम घबराए नहीं। ओके, जो हमने कर दिया है उसको हमारे सामने आने दो। तो इसका मतलब ये भी, कार्ड्स अनफोल्ड, फोल्ड का ऑपोजिट हो गया, कार्ड्स अनफोल्ड का मतलब ये हो गया कि जो हमें पता नहीं है उसे सामने आने दीजिए, कि किस रीज़न से हमारे साथ क्या घटना हुई है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा, तो हो सकता है कि हमको वो रीज़न भी समझ में आने लगे। ऑलराइट, बहुत बार सारी चीज़ें रीज़न को बहुत समझने के बाद भी उससे अलग होती हैं, इसी का नाम एक्सपीरियंस होता है। ये हमें समझना तभी आएगा जब हम कोई चीज़ करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं पोइट क्या कहती हैं। उसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है, डोंट गेट रैप्ड अप इन द नेगेटिव, कि नेगेटिव, नुकसानदायक बातों में उलझे ना रहें। ऑलराइट, रैप्ड अप का मतलब लिपटे हुए, घिरे हुए। तो पोएट ने एक फिगरेटिव यूज़ किया है कि जैसे कि मान लो नेगेटिव चीज़ कोई कपड़ा हो, ऑलराइट, तो हम लिपटे हुए ना रहें, मतलब फंसे हुए ना रहें सिर्फ नेगेटिव पास्ट की जो चीज़ें हम अच्छी नहीं लगी, जिनसे हमारा नुकसान हुआ ऐसा लगता है, उसमें ही फंसे हुए ना रहें। ऑलराइट, जैसे अगर हमारा पैर मिट्टी में गिर गया, पड़ गया, मिट्टी हमारे पैर में लग गई, तो क्या हम उस पैर को धो लेते हैं, या उस मिट्टी वाले पैर को लिए ही हम जीना शुरू कर देते हैं, कभी धोते नहीं हैं, बस उसको लेकर ही हम रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि मैं तो गया था और मेरे पैर पे मिट्टी लग गई। हम उसको वॉश आउट करते हैं ना, फिर दोबारा से पहले जैसे हो जाते हैं। तो यही पोएट ने बताया है कि हमें गुजरे हुए टाइम के नेगेटिव अनुभव में फंसे हुए नहीं रहना है। ऑलराइट, और उन्होंने कहा बी हैप्पी, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, स्टैंजा है ये, खुश रहो विद वॉट यू हैव बीन गिवन, जो तुमको दिया गया है उसको पाकर खुश रहो। मतलब जो हमें गॉड ने दे दिया, हमारी बॉडी, हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारा घर, ओके, जिस तरह से हमें, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप्स, उसको एक्सेप्ट करके, उसको स्वीकार करके हमें अपनाना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। जो हमें मिला है, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जो हमारे पड़ोस में या कोई और अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर है, उसके पास जो चीज़ें हैं वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास होनी थी, चाहिए थी। परेशान ना हो, कंपेयर ना करें। ऑलराइट, लिव फॉर टुडे नॉट टुमारो, कल के ऊपर छोड़कर ज़िंदगी को न जिए, आज ही जिए। जैसे एक गुजरा हुआ कल होता है,
ऐसे ही आने वाला कल भी उसी तरह से नुकसान करता है। अगर हम आने वाले कल को लेकर सोचते रहें और अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो हम प्रेजेंट में जो चीज़ कर रहे हैं वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो पोइट ने कहा है कि लिव फॉर टुडे नॉट टुमारो, गेट अप, गेट आउट एंड स्टार्ट लिविंग। जो आने वाला कल है उसको हम, उसके लिए जो बहुत ज़रूरी प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमने लाइफ में या कल हमने करना क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, डिसाइड करें कि हमें ज़िंदगी में लाइफ में क्या करना है, फिर उसके अनुसार जो उस अकॉर्डिंगली, उस लाइन के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें चाहिए, जो हमको तैयारी करनी है, उसके लिए पूरी कोशिश करें। दैट्स ऑल। ओके, पहले ये देखें कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। जो हम करना चाहेंगे वो कोई और नहीं कर रहा होगा, हम इस बात से परेशान ना हो। ऑलराइट, जो हम करेंगे और कोई दूसरा पर्सन हमें देखकर हमें कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली हम अच्छी चीज़ें करेंगे ना, हम अच्छा करना चाहेंगे, ये भी ध्यान रखें, लेकिन हम परेशान ना हो कोई अगर कोई हमें टोकता है। अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट ज़रूर आता है। ओके, तो लास्ट लाइन में पोइट ने बता दिया कि गेट अप, खड़े हो जाए। खड़े हो जाए का मतलब पास्ट को छोड़ दें। गेट आउट, उसी पास्ट के अंधेरे से निकलें, जो रैप्ड अप वाली बात आई है। पास्ट की जो चीज़ें हमको जकड़ कर बैठी हुई हैं, पकड़ कर बैठी हुई हैं, उससे बाहर निकलें, स्टार्ट लिविंग, और जीना शुरू कर दें। ऑलराइट, यहाँ जीना शुरू करने का मतलब क्या है कि हम बहुत खुशी से ज़िंदगी को संभालें। ऑलराइट, अभी की बातों पर, आज की बातों पर फोकस करें और अपना बेस्ट करें। लास्ट स्टैंजा में देखिए क्या बताया गया। फिर दोबारा बहुत अच्छा मैसेज है, बिकॉज द पास्ट इज़ द पास्ट। गुजरा हुआ टाइम गुजरा हुआ होता है, ये बीत गया होता है फॉर अ रीज़न, क्योंकि समय जो टाइम है वो हमेशा चलता रहेगा, तो पास्ट बन जाएगा। इट्स बीन, इट हैज़ बीन, इसका मतलब हुआ एंड नाउ इट इज़ गॉन। मतलब पास्ट हो चुका है, पास्ट बीत चुका है, इट हैज़ बीन, ये हो चुका है, ये बीत चुका है, यह जा चुका है। नाउ इट इज़ गॉन, फिर दोबारा मतलब है इट इज़ गॉन, मतलब ये जा चुका है। गॉन यहाँ पर एडजेक्टिव है, इट इज़ गॉन का मतलब ये जा चुका है। सो स्टॉप ट्राइंग टू थिंक, इसलिए रुक जाओ, सोचना बंद कर दो, ऑफ वेज टू फिक्स इट। जो हम चीज़ कर चुके हैं पहले वो अब ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उनको ठीक करने की कोशिश ना करें। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें आपने किसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लिख पाए, भूल गए या याद नहीं हुआ था या आपको याद नहीं आया। फिर अब आपका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद आपको लगा कि उस क्वेश्चन के आंसर की वजह से आपका स्कोर कुछ कम रह गया। अगर आप उस बात पर ही दुख में फंस गए, और अगर मैं उसको सही कर पाता, अगर मैं याद कर पाता, मैंने रिवाइज़ क्यों नहीं किया था, मुझे याद क्यों नहीं आया, मेरे मार्क्स कम रह गए, ऐसे ही करते रहेंगे तो हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसको ठीक नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि वो दोबारा तो उसी सेम टेस्ट को दोबारा नहीं दे सकते। अब आप उस आंसर शीट पे जो आप जिसका स्कोर, इसके मार्क्स आपको बता दिए गए हैं, उस पर आप दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जा चुका है, वो पास्ट हो गया है, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? अगर हमको दोबारा वो लिखना पड़ता है, या फिर ऐसा ही और जो हमारे नेक्स्ट नई चीज़ें होंगी उनको और बेटर प्रिपेयर करें, ताकि हम पहले जैसी गलती ना कर पाएँ। तो पोएट ने हमें ये बताया कि हम सही वही कर सकते हैं जब दोबारा हमें कोई चीज़ करनी पड़ेगी पहले से इम्प्रूव करने के लिए। ऑलराइट, तो ये मतलब हो जाता है, जैसे आप जंप करना चाहते हैं, लॉन्ग जंप, और आप बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। दोबारा आप भाग कर तेज़ कोशिश करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, जंप करने के लिए अपना एंगल चेंज करते हो, वही ठीक करना होता है। ओके, फिर इट्स डन, पोएट कहती हैं ये हो चुका है। फिर डन जो है फिर वो एडजेक्टिव हो गया।
ऑलराइट, थर्ड फॉर्म इट्स डन, ये हो चुका है, तो ये इट इज़ है, ऐसे ही जैसे ऊपर इट इज़ गॉन आया था, इट्स डन, इट्स अनचेंजेबल, फिर एडजेक्टिव आ गया कि इसको बदला नहीं जा सकता, यह अपरिवर्तनीय है। अनचेंजेबल क्या चीज़, जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स कर दी, गलत हो गई, एक्शंस हमारे, इंसिडेंट्स गलत हो गई, ओके, जो घटनाएं गलत हो गई, उसे चेंज नहीं कर सकते। मूव ऑन, बहुत पॉपुलर ये फ्रेज़ है, मूव ऑन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत सुनते होंगे आप, ओके, बोलते भी होंगे बहुत सारे वैसे। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब है आगे बढ़ो, चलना भी होता है मूव ऑन का, दैट्स वन थिंग। इसका दूसरा मतलब है कि किसी एक जगह पर रुके मत रहो। मूव ऑन, हम एक सोच को छोड़कर अपनी सोच को अच्छा बनाएं, दैट इज़ ऑल्सो मूव ऑन। ऑलराइट, तो ये पोइट ने बता दिया हमको अलग अलग स्टैंजा से कि इस चेंज को, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, बस हमें अपने पास्ट से कुछ सीख लेना चाहिए, और अगर मिस्टेक हो गई है तो रिपीट ना करें, हम अच्छा करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, फ्यूचर के लिए भी हम सिर्फ प्लान आउट करें और उसको बेस्ट मैनेज करने की कोशिश करें, रिज़ल्ट पर ध्यान ना दें, दैट इज़ इट, इतना ही हमको करना है। तो डॉना की ये पोएम जो थी बहुत बढ़िया पोएम थी, वी हैव लर्न सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट इट, हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए, पापा मम्मी बहन भाई सभी के लिए एक ही जैसी बात है, ओके, इट इज़, सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का उसको हिस्सा बनाना चाहिए हम सबको। ऑलराइट, तो यहाँ पर फुट नोट्स गिवन है आपको, टू डिस्ट्रॉय इसमें बताया गया है ऊपर, और टू फर्स्ट वाले का मीनिंग, और टू मेक समथिंग नॉन रिवील, अनफोल्ड का तो रिवील बताया गया है, और ऊपर जो एक और वर्ड आया है ईट अवे, उसका डिस्ट्रॉय। सो स्टूडेंट्स, आप इसके बाद एक्सरसाइज है उसमें आप करने की कोशिश करेंगे। अब आपको भी इसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना है, ताकि जब मैं आपको इनके आंसर्स दूं तो आप उनसे चेक कर सकें कि क्या मेरे आंसर्स भी वही हैं, कितने मिलते हैं सर के दिए हुए आंसर से। तो ये आपका वर्क है, ऑलराइट, ये आपका वर्कशीट है एक तरह से। सो आई होप दैट वी हैव बीन एबल टू नाइसली अंडरस्टैंड दिस पोएम, हम इसको अच्छी तरह से समझ पाए हैं आज। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, सी यू लेटर, थैंक यू।